या पीपी और नून लीग ने उस वक्त हाजिर सर्विस जजों की तैनाती के हामी नहीं थे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। जो इल्जाम बकौल आप कहते हैं कि आप पे लग रहा है फॉर्म 47 के हवाले से, चले माना वो इल्जाम है, या कुछ लोग सच कह रहे हैं, तो आप उस इल्जाम के ऊपर मोहर साबित कर रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि हाजिर सर्विस जजेस को हटा दिया जाए और उसकी जगह रिटायर्ड जजेस को ला के आप लोग अपनी मर्जी का काम करते हो। इसलिए प्लीज अपने ऊपर जो शक आपके ऊपर आ रहा है उसको, इस शकू को शबात को खत्म कीजिए। आलिया कामरान साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। पहले तो जो मैं एतराज़ करना चाहूँगी मोहतरम अपने वुज़रा से भी कि सर हमने ये एक वतीरा बना लिया है कि हम कानून साजी को उसके बाकायदा जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए नहीं कर रहे। मुझे वो बिल बता दीजिए, उनकी तादाद बता दीजिए जो हमने रूल्स को सस्पेंड किए बगैर जो है पास करवाए हैं इस हाउस से। तो सर हम इस पार्लियामेंट की बेतुकीरी तो खुद ही कर रहे होते हैं। क्यों, जब रूल्स के अंदर है कि एक बिल कमेटी से आएगा, 2 दिन के बाद उसके ऊपर जो है किसी का दिल करे अमेंडमेंट दे नहीं दे और बाद में उसके ऊपर डिस्कस करके पास करवाया जाए। तो मोहतरम मुझे सबसे पहले इतराज़ इस चीज़ पे है कि रूल्स को सस्पेंड करके हमेशा आप अपने हर नेक काम को भी मुश्तबा चीज़ों में लपेट कर क्यों अवाम के सामने रखते हैं, क्यों मौका देते हैं अपोजिशन को भी इस पर बात करने का। सर एक बात, दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कमेटी के अंदर अगर आप इवन ये भी कहते हैं कि कमेटी के 20 रुकन थे और उसके अंदर हमारी भी फ़र्ज़ करें कोई जमात का बैठा हो बंदा और उसने एग्री भी किया हो, तो क्या ये सही नहीं है कि उन 20 लोगों की राय और यहाँ पर आपके पूरे अवाम की राय, इतने ज़्यादा लोगों की राय कुछ बेहतर फैसला कर सकेंगे? ये कानून साजी हम किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं ना जी। बताइए मिनिस्टर साहब, बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो फिर ठीक है, आप इसको आराम से मंडे को ले आएँ, 2 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सबसे बेशक दाल बिल्कुल साफ हो, बज़ाहिर लगना शुरू होता है कि अच्छा ये तो सारी दाल ही काली है। सर मोहतरम सिर्फ दूसरा मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आपने क्या पीपी और नून लीग ने उस वक्त हाजिर सर्विस जजों की तैनाती के हामी नहीं थे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। और मोहतरम जो इल्ज़ाम बकौल आप कहते हैं कि आप पे लग रहा है फॉर्म 47 के हवाले से, चले माना वो इल्ज़ाम है, या कुछ लोग सच कह रहे हैं, तो आप उस इल्ज़ाम के ऊपर मोहर साबित कर रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि हाजिर सर्विस जजेस को हटा दिया जाए और उसकी जगह रिटायर्ड जजेस को ला के आप लोग अपनी मर्जी का काम करते हो। इसलिए प्लीज़ अपने ऊपर जो शक आपके ऊपर आ रहा है उसको, इस शकू को शबात को ख़त्म कीजिए और सिंपल जो है टाइम के मुताबिक और शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने अपोज किया।